शिवं शिवं। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज में स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कब आपको कर्ज नहीं देना चाहिए, कब किसी को पैसा नहीं देना चाहिए। सेम चीज़ आप पे भी डिपेंड होता है कि कब आपको लेना नहीं चाहिए। दोनों चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो मतलब लेन देन की जो बात है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। और आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रोडक्ट shivago.com या umja.com से प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल जेन्युइन, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और साथ में अभिमंत्रित भी यदि आप चाहें तो। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में अच्छा खासा गाइडेंस दिया गया है कि दिन के हिसाब से कि कब लेन देन हमें करना चाहिए। वैसे तो जब से हम जन्म लेते हैं हर चीज़ के लिए शुभ मुहूर्त ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्यक्ति किस वार, तिथि और नक्षत्र में कार्य करता है, इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो ज्योतिष शास्त्र में माना गया है कि कर्ज लेने के लिए व्यक्ति को मुहूर्त ज़रूर देखना चाहिए, और आप भी जब दें तो आप ध्यान रखिएगा। तो कुछ वार का आपको ध्यान रखना है, कुछ दिनों का आपको ध्यान रखना है। कभी भी मंगलवार, शनिवार और रविवार के दिन कर्ज नहीं लेना चाहिए। क्या करना है? नहीं लेना है। इस दिन लिया कर्ज चुकता करने में बहुत दिक्कत होती है। अगर वार के दिन कर्ज ना देने की बात करें, कर्ज ना देने की बात करें तो बुधवार के दिन कभी किसी को उधार नहीं दें, वरना आपका दिया हुआ पैसा डूबने के चांसेस रहेंगे। वार के हिसाब से हम आपको बताते हैं, जैसे कि सोमवार है तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सप्ताह का पहला दिन सोमवार से माँ पार्वती और भगवान शिव का विशेष संबंध है। इसके साथ ही इस दिन से संबंधित ग्रह चंद्रमा माने गए हैं। तो ऐसे में इस दिन पैसों का लेन देन करना शुभ होता है। इस दिन कर्ज भी चुकाया जा सकता है। दूसरा, मंगलवार। तो ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार मंगलवार का दिन लेन देन के लिए किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। इसके साथ ही इस दिन किसी से भी कर्ज लेना बिल्कुल भी शुभ नहीं होता है। अगर इस दिन कर्ज लेना बहुत ही ज़रूरी हो जाए तो सूर्यास्त तक इंतज़ार करना चाहिए। हालांकि इस दिन पुराना कर्ज चुकाना शुभ माना जाता है। दूसरा, लेन देन के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि सूरज डूबने के बाद लेन देन ना करें तो अच्छा है। सूरज उगने के बाद आप लेन देन कीजिए, कोई टेंशन नहीं है। लगन का भी आपको ध्यान रखना है। दिन के ऊपर हम जब आ रहे हैं तो चलिए हम बुधवार का ही बात कर लेते हैं। ज्योतिष शास्त्र की माने तो बुधवार का संबंध बुध देव से है। इसके साथ ही इस दिन को नपुंसक की श्रेणी में रखा गया है। तो ऐसे में मान्यता यह है कि इस दिन उधार देना या कर्ज लेना दोनों ही अशुभ है। इस दिन किए गए लेन देन का पैसा अमूमन डूब ही जाता है। तो ऐसे में इस दिन पैसों का लेन देन से आपको परहेज करना चाहिए। लगन का भी आपको ध्यान रखना है। लगन की बात करें तो ज्योतिष शास्त्र में सभी लग्नों को शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए कभी भी चर लग्न में किसी को कर्ज नहीं देना चाहिए, वरना वापस नहीं मिलता। यदि आप इस लग्न में कर्ज लेते हैं तो आपका कर्ज जल्दी उतर जाएगा, लेकिन देना अच्छा नहीं होता है। गुरुवार ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पतिवार को लघु संज्ञक शुभवार माना गया है। तो इस दिन दूसरों को पैसा कर्ज नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस दिन दिया हुआ कर्ज का पैसा वापस नहीं मिलता। हालांकि इस दिन पैसा उधार लेना अच्छा माना गया है। आप लीजिए, दीजिए मत। माना जाता है कि इस दिन पैसा उधार लेने से जल्दी चुकता हो जाता है। अब है शुक्रवार। तो ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक शुक्रवार पर शुक्रदेव का अत्यधिक प्रभाव होता है, यानी इस दिन के देवता शुक्रदेव माने गए हैं। तो यही वजह कि इस दिन को सौम संज्ञक माना गया है। तो यदि ज्योतिष शास्त्रों की माने तो उस दिन कर्ज लेना और देना दोनों ही अच्छा रहता है। फिर है नक्षत्र। कभी भी व्यक्ति को हस्त नक्षत्र में कर्ज नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर आप इस नक्षत्र में कर्ज चुकाते हैं तो आपके लिए समृद्धिदायक रहेगा। और इसके साथ ही कर्ज लेने के लिए इन नक्षत्रों में कभी भी न लें जिनमें कि मूल, आद्रा, ज्येष्ठा, विशाखा, कृतिका,
ध्रुव संज्ञक नक्षत्र और रोहिणी आदि का आपको ध्यान रखना है। दिन में यदि आप शनिवार की बात करें, शुक्रवार का हमने आपको बता दिया, तो ज्योतिष में शनिदेव शनिवार के देवता माने गए हैं, तो कहीं कहीं इन्हें धन का कारक भी माना गया है। तो ज्योतिष मान्यताओं के हिसाब से इस दिन दिए गए कार्य लंबे समय तक स्थिर रहते हैं। आप जो भी कार्य करेंगे वो लंबे समय तक स्थिर रहेगा। यही वजह है कि इस दिन दिया हुआ या किया हुआ लेन देन देरी से चुकता होता है। ऐसे में इस दिन कर्ज लेने और उधार देने में सतर्कता बरतनी चाहिए। फिर है संडे, रविवार का दिन भगवान सूर्य को समर्पित है और यह दिन सूर्य से प्रभावित होने की वजह से क्रूर संज्ञक माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार इस दिन कर्ज लेना और देना दोनों ही शुभ नहीं होता है। इसके बाद देखिए, साल भर में संक्रांति भी आते रहते हैं। संक्रांति, मकर संक्रांति, तो कभी भी साल भर में पड़ने वाले 12 संक्रांतियों में कर्ज नहीं लेना चाहिए। संक्रांति में लिया गया कर्ज कभी चुकता नहीं होता है, बल्कि वो बढ़ता रहता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वृद्धि योग, द्विपुष्कर योग, त्रिपुष्कर योग में लिया गया कर्ज कभी समाप्त नहीं होता, इसलिए इस योग में कर्ज बिल्कुल नहीं लेना है। कर्ज लेना ना भूलें। तो ये सब मैंने कर्ज के बारे में आपको बताया, तो आप ध्यान रखिएगा। वैसे तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।